सुप्रभात प्यारे बच्चों। देखिए, जो हमारा पाठ चल रहा था वह था एक दिन की बादशाहत। उसके अंदर हमने कुछ विशेषण शब्द लिए थे और उनका अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करते हुए हमने उनके अर्थ को स्पष्ट करना चाहा था। ठीक है ना, सब बच्चे समझे भी होंगे कि उनके अर्थ हमने एकदम स्पष्ट किए थे, क्लियर किए थे। आज देखिए, हम लेते हैं विशेष्य किसे कहते हैं और विशेषण के प्रकार। विशेष्य किसे कहते हैं, यानी विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। यानी विशेषण वह विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस संज्ञा या सर्वनाम शब्द के लिए विशेष्य कहते हैं। जैसे हमने एक साइड विशेषण शब्द लिया है, दूसरी तरफ उसका विशेष्य लिया है। जैसे काली गाय, गाय कैसी है, काली है। आपको पता है गाय अलग अलग तरह की होती हैं, लेकिन हमने काली गाय के बारे में पूछा है। तो काली, काली क्या है, विशेषण है। और विशेष्य क्या हुआ, गाय। किसके लिए बोला गया है ये, गाय के लिए। मोटा आदमी, 4 लड़कियां, ऊंची इमारत। ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। अब फिर हम आज लेते हैं विशेषण के भेद, यानी विशेषण के प्रकार। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, या विशेषण के भेद। भेद मीन्स प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। यानी विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण। और नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। और नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो आपको विशेषण के प्रकार का भी पता चल गया कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। आज हम इनमें से पहले 2 लेते हैं, उनके बारे में हम आपस में विचार करेंगे, समझेंगे। यानी पहला लेते हैं हम गुणवाचक विशेषण। किसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। अब देखिए, ध्यान से समझेंगे। संज्ञा या सर्वनाम, जो हमारे किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्द आए हैं, ठीक है ना, और उनके लिए विशेषण का रूप का जो प्रयोग किया गया है, जैसे कुछ भी विशेषण हो सकता है, गुण हो सकता है, उसका रंग हो सकता है, आकार हो सकता है, अवस्था हो सकता है, जो शब्द इन चीज़ों का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, रूप, आकार, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आम मीठा है, आम मीठा है, तो आम का गुण क्या हुआ, मीठा हुआ। खट्टा भी हो सकता है। फूल सुंदर हैं, फूल का क्या गुण हुआ कि फूल जो है सुंदर है। और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे दयालु है, अच्छा है, बुरा है, चतुर है, ऊंचा है, लंबा है, चौड़ा है। और भी बहुत से ऐसे जो है विशेषण हो सकते हैं, ठीक है ना, जिनसे हमें किसी चीज़ के गुण का पता चलता हो। नंबर 2 लेते हैं हम संख्यावाचक विशेषण। यानी संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे हम, संख्यावाचक विशेषण हम कहेंगे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, जो शब्द यानी जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हमने 2 उदाहरण लिए हैं। पेड़ पर 4 चिड़िया बैठी हैं और कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो देखो, हमें संख्या का पता चल रहा है। चिड़िया कितनी है, 4 हैं, और बच्चे क्या है, कुछ हैं। यानी बहुत नहीं है, कुछ हैं। बहुत भी हो सकता था, ठीक है ना। तो आप इनको आज ध्यान से समझेंगे और लिखेंगे भी। कल जो हमारे और 2 हैं, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, इसको हम लेंगे। धन्यवाद।